हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो हंसता हुआ चेहरा है वो कितनी बार रोया था उसके सिलेक्शन जर्नी में, कितनी बार उसने तकलीफ सही थी और कैसे इसकी प्रिपरेशन जर्नी थी। एक सिलेक्शन लेने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, क्यों आपका सवाल कभी कभी होता है कि क्यों इतना पुश करना है, भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। भगवान आपके साथ गलत नहीं कर रहा है। प्रेशर मेक्स डायमंड। ओ सॉरी 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 सॉरी, ऐसा मुझे ये उठाना है, ये समझ लो। प्रेशर मेक्स डायमंड्स, डोंट रन फ्रॉम इट, एम्ब्रेस इट। प्रेशर सिचुएशन में आप बहुत अच्छे होते जाते हो अगर आपका माइंडसेट वैसा है। अगर आपको ऐसा है कि रोना है, अगर आपको ऐसा है कि गिव अप करना है, तो आप कर सकते हो। आपके जैसे लाखों बच्चों हैं जो गिव अप कर देते हैं एट यानी कि सर्टेन टाइम बाद, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि गिव अप करने के बाद आपके जो एक्सक्यूजेस है, आपके जो रीजंस है गिव अप करने के, वो देने के बाद एट द एंड आपको सिंपैथी मिल सकती है। आपको लोग बोल सकते हैं कि इसको दिक्कत बहुत बहुत थी, या आप भी किसी को बता सकते हो कि प्रिपरेशन टाइम में पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। घर में ये बीमार था, मैं बीमार था, बहुत से इश्यूज। लेकिन एट द एंड आपके जेब में पैसा नहीं आएगा, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो मिल जाता है गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो वही है कि द वे यू थिंक, द वे यू बिकम। गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में आपको चलते रहना है। ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं ये बता रहा हूँ कि एक स्ट्रगल फेज स्टूडेंट का और उसके बाद सक्सेस सेटिस्फिकेशन, इन बातों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो में मैं खुद के बारे में बताना चाहता हूँ। कैसा होता है कभी कभी मैं भी मेरे फैमिली के सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाता। यानी कि ऐसा होता है ना कि हमने मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितना किया, मेरे भाई ने मेरे लिए कितना किया, ये मैं उनके सामने इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे वीडियो एक ऐसा एक क्या बोलते, एक वे मिला है जिससे मैं उनको भी बता पाऊँ कि हाँ, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। यानी कि ऐसा था कि सिचुएशन इतनी खराब थी कि उस टाइम में पिताजी थोड़ा, यानी कि डायरेक्ट ही बोल देता हूँ क्योंकि उनको भी बुरा नहीं लगेगा, वो सच ही है। वो ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा करते थे और उस वजह से हमारा घर का सिचुएशन बहुत खराब हो गया था। उस टाइम पे मेरे फैमिली को मेरी मम्मी और मेरे भाई ने संभाला। यानी कि एक ऐसी फैमिली जहाँ सब लोग एक साथ रहते थे और वो सेपरेट हो जाती है 2013 में, मुझे लगता है उस टाइम मेरी फैमिली सेपरेट हो गई। और वो सेपरेशन का मुझे एक समझ में नहीं आता कि एक जॉइंट फैमिली होती है, वो सेपरेट जब हो जाती है तो उसमें से थोड़े जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो, यानी कि उनकी फैमिलीज एक अच्छे लेवल पे जाकर पहुंचती है, और एक दूसरी एक, या यानी कि हम चार फैमिलीज एक साथ थे और दो फैमिलीज बड़ी, यानी कि उसमें से बाहर अच्छे से निकल पाए और दो फैमिली का स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन उनमें, इसमें मैं किसी को कुछ भी बोलना नहीं चाहता। यानी कि जैसा था वैसा है, जो हो गया वो हो गया। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं किसी को बुरा सोचना स्टार्ट कर देता हूँ ना, उस टाइम मैं यही सोचता हूँ कि जैसे कि मेरा भाई है, मेरे भाई का बेटा है, यानी कि वो, अब मैं उसका अंकल, मैं जब घर जाता हूँ तो तब मैं उसको घुमाने ले जाता हूँ, मैं उसको खाना खाने ले जाता हूँ, मैं वो बहुत सा कुछ लेके जाता हूँ। ऐसे ही मैं भी एक बच्चा रहा हूँगा, उस टाइम मेरे अंकल ने मुझे खिलाया होगा, घुमाया होगा। तो मैं उनके बारे में इतना बुरा नहीं सोचता कि हाँ, वो टाइम अलग गलत होगा उसलिए हुआ होगा। लेकिन वो ऐसा हुआ था 2013 में, हम घर से बाहर निकल गए और एक छोटे से घर में रहने लगे एक साथ। जो फैमिली तो बिखर गई, और उस टाइम में ऐसा हुआ था कि मैं, ये वाला मैं हूँ। अ, मैं, मुझे लगता है कि बाहर किधर तो पढ़ाई कर रहा था, और उस टाइम जिस जो टाइम होता है कि हमें हमारे फैमिली से सपोर्ट मिलना चाहिए। यानी कि
हमारे मेरे पिताजी ने उस टाइम पे मेरा हाथ छोड़ा था जिस टाइम पे उनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो ऐसा था कि मैं उनको, यानी कि उनको अब बुरा नहीं लगेगा, उनको तो पता है कि क्या मैं सब कुछ बताऊंगा कि उनका क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। वो ऐसा टाइम था कि उस टाइम में उन्होंने मेरा, यानी कि अब देखो, एक ऐसा बोला जाता है कि एक बच्चों को अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा भी बोलूंगा कि ये टू साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों ने भी पिताजी का नाम रोशन करना चाहिए और पिताजी ने भी ऐसा रहना चाहिए, या हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा रहना चाहिए कि बच्चों का सर कभी उनकी वजह से नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा होता था मेरी फैमिली में। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, मेरे पिताजी तो अब बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन वही है कि अगर ये दूसरा कोई वीडियो देख रहा है तो वो गलत मैसेज मेरे पिताजी तक मत पहुंचाए कि ऐसा बेटा बोल रहा था। आप ये देखो कि आप किसी को तो बोल सकते हो कि भाई कभी कभी बेटे की वजह से फैमिली का नाम खराब होता है, लेकिन जब पिताजी की वजह से होता है ना, तब ऐसा होता है कि बच्चे बाहर घूम नहीं सकते। तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा था कि एक फेज था जब 10वीं के बाद फैमिली से सपोर्ट चाहिए था, तब नहीं मिला। मम्मी यहाँ वहां से पैसा लेकर मेरा कॉलेज कंप्लीट कर रही थी। उसके बाद मेरे अंकल और अंकल के बेटे, उनका मैं, यानी कि उनको बोलता भी रहता हूँ कि थैंक यू सो मच, लेकिन इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना कि उन्होंने जो उस टाइम पे मुझे छोटी छोटी मदद की है। यानी कि जब मैं कॉलेज में था तब मैं, एक ऐसा टाइम आया था कि घर से मुझे पैसा नहीं मिलता था। तो वो लोग, यानी कि वो मेरे अंकल और अंकल के बेटे मुझे पैसा प्रोवाइड करते थे। और ऐसा था कि यानी कि मंथ का स्टार्ट स्टार्ट होने वाला है और उस टाइम पैसा देना है, तो 30, यानी कि लास्ट डेट जो होती है मंथ की, तब उनको कॉल करना है और बोलना है कि भाई पैसा चाहिए, वो मेस का और हमारा जो रूम का रेंट देना है वो देना है। तो ऐसा होता था कि ऐसा कॉल लगाने के लिए हम जाते, कॉल कट करते, कॉल, यानी कि ऐसा कैसे बोलूं मैं कि भाई पैसा लगने वाला है। तो वो तो दे देते थे, लेकिन मुझे ऐसा बुरा लगता था उस टाइम पे। थैंक यू सो मच टू यू। एंड ये ऐसा भी फेज होता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि उससे ज्यादा खराब कब हो जाता था कि उनके लिए कुछ भी 0% मुझे, यानी कि 100% रिस्पेक्ट है उनके लिए मुझे। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो बोल देते थे कि रवि इस मंथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अब मुझे समझ में आता था कि हाँ, वो बोल रहे हैं कि इस मंथ एडजस्ट कर लेना, यानी कि उस उन्होंने 10-11 मंथ मुझे दिया है और एक मंथ बोल रहे हैं कि रवि एडजस्ट कर लेना। रवि कहाँ से एडजस्ट करेगा? हाँ तो बोल देता था, लेकिन एडजस्ट कहाँ से कर लेगा? समझ में आ रहा है आपको? दोस्त थे वहाँ मेरे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त। स्वान्या, साइली, पत्या, आजा, उनका भी नाम लेना चाहता हूँ मैं यहाँ, कि उन्होंने भी मेरे प्रिपरेशन फेज में मुझे बहुत मदद की है भाई। बहुत, यानी कि बहुत, यानी कि, एक मिनट प्लीज। थैंक यू सो मच टू देम ऑल्सो कि ऐसा हुआ था। यानी कि 10वीं के बाद ही स्ट्रगल चालू हुआ था, लेकिन मेरा ऐसा था कि करना है भाई। लोग बोलते थे कि इंजीनियरिंग के लिए क्यों एडमिशन लिया, नहीं लिया 12th में अच्छे मार्क्स से। उनको क्या पता था कि पैसों का इश्यूज है, सब कुछ तो नहीं बता सकता ना। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं एक्सप्रेस होना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो बोलते हैं ना कि सर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, सर ये जो सर है जो आपको बोल रहे हैं कि हाँ, माइंडसेट ही काम आता है, हाँ आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, आप अगर गलत सोचोगे तो वैसा ही होगा, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, प्रिपरेशन फेज में बुरी चीजें चीजें तो आपके साथ होगी ही, भगवान आपका टेस्ट कर रहा है। तो
10 लाख लोग हैं, उसमें से छोड़ जाने वाले भी बहुत से लोग हैं, उसमें से आप नहीं होने चाहिए। ऐसे ही मेरी दुआ है भगवान से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, उसके बाद भी स्ट्रगल फेज तो वैसा की वैसा ही, जॉब नहीं किया मैंने उसके बाद। और एक गलत डिसीजन भी लिया था, उसकी वजह से मेरा 1 साल खराब हो गया। उसके बारे में यहाँ अब डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद ऐसा फेज आया कि गाँव चला गया, पैसा नहीं था तो गाँव से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और गाँव में एक लाइब्रेरी बनी थी जो गाँव के थोड़े अच्छे से कमाने वाले बच्चे, उन्होंने हमारे मंदिर के पीछे एक हमारा जो टेम्पल होता है, टेम्पल के पीछे एक लाइब्रेरी बनाई थी। उसमें मैं पढ़ाई करता था। आपको बताता हूँ कि प्रिपरेशन फेज में ऐसा होता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे फैमिली में इशू चल रहे थे, गांव में काम चल रहा था। ये वाला भी मैं ही हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। गांव में काम चल रहा था और घर यानी कि मम्मी काम पे गई है, भाई काम कर रहा है, और मैं ऐसा था कि मैं नहीं जाऊंगा। भाई अगर इनको इससे यानी कि उस फेज में ऐसा लगता है कि उनको जाकर हेल्प करो। लेकिन मैं पढ़ता था, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ता था, उससे मुझे समझ में आता था कि मुझे मैं अगर उनको अब हेल्प करने गया तो मैं उनको उस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे उनको कंप्लीट उससे बाहर निकलना है। और ऐसा होना चाहिए कि एट द एंड गांव वाले हैं, वो खेती नहीं छोड़ते, आप कुछ भी करो। मैं सिलेक्शन ले लिया, मैं मम्मी को बोल रहा था कि बाहर जाके रहते हैं, वैसा कभी नहीं होगा और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो अब सिचुएशन ऐसा है कि वो किसी को तो पैसा देकर भी यानी कि हमारा जो खेती है वो संभाल सकते हैं। खुद भी बहुत काम करते हैं, उसका मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने काम करना चाहिए, कि काम से उनकी सेहत भी अच्छी रहती है और उससे मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि इतना यानी कि अच्छे से कमा रहा है, लेकिन स्टिल आप जो सोचना है वो सोचो। मुझे तो पता है कि लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में। तो अब बैंक में आने के बाद तो पीएचडी हो गई। अब लोग बैंक में आने के बाद बोलते हैं, अरे रवि तू तो हमारा मेहमान है। कहाँ थे आप भाई साहब जब जरूरत थी आपकी, सच में नहीं थे। कोई मेरा मेहमान नहीं है, मेरे उतने ही लोग हैं जितने पहले थे, वो दिमाग में मेरे फिट है। अब मेरा एक्स्ट्रा कोई मेहमान नहीं बन सकता, रिश्तेदार नहीं बन सकता। वो वो तो फिक्स है भाई। अब होगा जो आगे वाले रिलेशंस जैसे जैसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, वो देख लेंगे। लेकिन ऐसा कि मैं तेरा मेहमान हूँ, मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, मेरा ये काम कर लिया, काम के लिए आप मेहमान बन रहे हो, मुझे पता है। मैं इन बातों के ऊपर ज्यादा ये नहीं ध्यान नहीं देता। उसके बाद देखो कि मैं गांव में पढ़ाई कर रहा था, और गांव में पढ़ाई करने के बाद एक बार मेरे वही जो जिन्होंने मेरे ग्रेजुएशन टाइम में मुझे हेल्प की थी, वो भाई और उनकी बीवी मेरे पास आती है और बोलती है कि रवि तू यहाँ पढ़ाई करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि घर जब जाता है तो घर में इश्यूज चलते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स है, पिताजी गालियां देते हैं, खराब खराब बोलते हैं, मम्मी के साथ झगड़ा होता है, भाई का झगड़ा चल रहा है, सब कुछ ऐसा गलत चल रहा है। और तो तेरा माइंड अच्छे से नहीं ये करेगा, तो उन्होंने बोला तू बाहर जा, कोल्हापुर वगैरह जा, और हम मैं तेरे लिए पैसा प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दूंगा, उस टाइम में तुझे खुद को प्रूव करना है। तो 6 मंथ के लिए उसने उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। 6 मंथ उन्होंने वो पैसा दे रहे थे मुझे। उसके बाद एक टाइम आता है कि 6 मंथ में प्रिपरेशन नहीं होता ना। प्रिपरेशन तो लॉन्ग जर्नी है। मैं तो दिल से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मुश्किलें तो आ रही थी। और उसके बाद एक टाइम आया कि वो बोले कि रवि अब तुझे तेरा डिसीजन लेना है और तुझे बाहर निकलना है वहां से भी, और खुद से कमा के खुद कर। तो तुझे बहुत यानी कि उसका बुरा भी नहीं लगेगा, और तुझे एक टाइम आ गया है कि तू खुद से कमाना चाहिए। तो मैंने उनकी बात सुनी, और लास्ट टाइम जो उन्होंने 5,000 रुपीज दिए थे वो लेकर मैं पूना जाने का डिसीजन ले लिया। पुणे में मेरा एक दोस्त, मेरा सबसे जिगरी दोस्त बोल सकते हैं, वो पुणे में रह रहा था उस टाइम पे। अब वो फिर से कोल्हापुर में, पत्या यानी कि प्रतीक कालगे, उसने मुझे हेल्प की बहुत। यानी कि उसके रूम पे जाकर मैं रह रहा था, पैसा एक भी खर्च नहीं कर रहा था, क्योंकि पैसा कम ही था, उसको पता था। तो मैं जॉब ढूंढने लगा। मेरा ऐसा डिसीजन था कि मैगडी या किधर भी ऐसा पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। 8 घंटे जॉब करूंगा, 5-6 घंटे सो लूंगा, और 5-6 घंटे बाकी के
पढ़ाई कर लूंगा और एट द एंड छोड़ने तो वाला नहीं था मैं वैसा लड़का ही नहीं था कि जो बीच में छोड़ दूं। बीच में छोड़ने के बाद मुझे पता था कि यही लाइफ लाइफ टाइम चलने वाली है, ये लाइफ कभी खत्म ही नहीं, ये स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, ये यानी कि चलता रहेगा चलता रहेगा। तो उसी से मैं गया एक इंस्टीट्यूट और वहां मैं डिस्कस कर रहा था उनके साथ कि मुझे मेंस का प्रिपरेशन करना है, कितना फीस या वो। तब भी उसी उसी टाइम समझ में आया कि अ, वहाँ का जो लड़का है, वहाँ जो काम करता था, वो वहाँ से बाहर गया है और यहाँ एक काम भी बाकी है, तू कर सकता है क्या? तो मैं हाँ बोला। तो उसी इंस्टीट्यूट में रहने के लिए जगह मिली, उसी इंस्टीट्यूट में जॉब मिला। ये वाला भी मैं हूँ, कभी भी खुश खुश तो रहना ही है भाई। कुछ भी हो जाए, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, यही मेरा फंडा था कि खुश रहना है। उस इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा खुश कौन था? अगर आपने अगर उसमें किसी को पूछा, मैं बहुत हंसते रहता था। कभी कभी बच्चों ने आके मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि सर विनर में सर आप ही हो जो हंसते रहते हो या अच्छे से, यानी कि बात करते हो, ऐसा तो नहीं बोल सकता। अच्छे से बिहेव करते हो हमारे साथ, अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। अब उनको क्या बोलूं, मैं इतने नीचे से आया हूँ तो अच्छे से ही ट्रीट करूंगा मैं। फिर ये वाला गांव में प्रिपरेशन करता था, ये मेरी लाइब्रेरी जहां मैं बोला कि मेरे क्या बोलते हैं, मंदिर के पीछे लाइब्रेरी बनी थी, ये मेरा भाई बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है। अब चल रहा था ऐसे ऐसे थोड़े थोड़ा, ये व्हाइट बोर्ड था। गांव में भी नहीं ना, सभी बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते थे, उसी का फायदा लेता हूँ मैं। कोई नहीं कर रहा तो मैं करूंगा। तो वही प्रिपरेशन कर रहा था। ये वहां फिर यहाँ वहाँ लाइब्रेरी में जाने के बाद वाला फोटो। तो ऐसे फेजेस चेंज होती गई और एज अ कंटेंट डेवलपर में काम करने लगा। और कंटेंट डेवलपर के साथ साथ में उस इंस्टीट्यूट में, बैंकिंग का ही उस इंस्टीट्यूट में एक ऐसा काम था, मैंने कि जाओ और टेबल्स अच्छे से लगाओ, फिर डोर ओपन करो, डोर क्लोज करो, ये वाला। फिर इंक्वायरीज अगर लेनी पड़ी तो वो लेना, बच्चों के साथ डिस्कशन करना, लाइट लगाना, ये छोटे छोटे काम करता था। तो वही है कि पैसा नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आगे बढ़ते रहो। एक एक दरवाजा, यानी कि आप अगर आगे बढ़ते रहोगे तो आपका एक 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 स्टेप, यानी कि डोर ओपन होता जाएगा, आपको समझ में आएगा कि अगली स्टेप क्या डालनी है। अगली स्टेप में, या जैसे कि मैं अब कई दिन पहले थोड़ा सा दिक्कत में था यूट्यूब चैनल के बारे में भी, कि आगे वाला रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो मेरी सिस्टर के साथ मेरा कॉल हुआ था, वो बता रही थी मुझे कि भाई ऐसा है कि एक क्या बोलते हैं एक फॉग फॉग वाला मौसम होता है ना, वैसा मौसम है और उसमें आगे वाला रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुझे एक एट अ टाइम एक स्टेप लेनी है, और एक स्टेप लेने के बाद दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप के बाद रास्ता धीरे 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 धीरे, जैसे तू आगे बढ़ेगा वैसे दिखाई देगा। वैसे ही लाइफ में मैं आगे आगे बढ़ता गया। और फिर एक फेज आता है जब मैं, यानी कि वहाँ का स्टूडेंट जो 8 AM टू 8 PM काम कर रहा है और उसके साथ साथ भी सारे एग्जाम्स क्लियर कर रहा है। यानी कि मेरा ऐसा था, प्रीलिम्स तो मेरे ऐसे थे कि मैं जा रहा हूँ, बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्जाम कैसा गया, मैं बोल रहा हूँ कि मैं पास होने वाला हूँ, मैं पास होने वाला हूँ। तो ये वाला फेज था, वन ऑफ द बेस्ट फेज इन माय लाइफ, जहाँ मैं स्ट्रगल भी कर रहा था लेकिन जहाँ मैं बहुत ज्यादा खुश था। बहुत यानी कि बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद होता है वो वाला फेज जहाँ मैं, मेरा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हो गया और ये सर ने बोला कि तेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो तू टीचर बन सकता है क्या, तू यहाँ से मत जा, तू एक गवर्नमेंट जॉब लेके यहाँ से जा, ऐसे मत जा। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बच्चों को सिखा सकूं। मैं एक टीचर बन गया वहाँ, और टीचर बनने के बाद मुझे लगा कि ये वाला जो प्रोफेशन है वो मेरे लिए बना है। जब जब ये यूट्यूब पे आने की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि यहाँ मैं बच्चों को सिखाता था। अब यहाँ की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, ये भी एक किस्सा है कि जब जब पूना में बारिश बहुत होती है तो रोड पैक हो जाते हैं। रोड पैक होने के बाद बच्चे तो, बहुत से बच्चे इंस्टीट्यूट में पहुंच गए और लेक्चर के लिए बैठे, और सर जो है वो सर पानी में, यानी कि किधर तो उनको वहां से आगे नहीं आ सकते पानी की वजह से। और मुझे मेरे सर का कॉल आता है कि रवि अब कैसे तो एडजस्ट कर ले, ऊपर का एक मॉक लगा ले, या बच्चों को कुछ तो एक टेस्ट दे दे, कुछ भी बोलते थे। तो मैंने एक बार सर को बोला कि क्या मैं बच्चों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ, क्या मैं उनसे बात करूँ, क्या मैं वहां सिखाऊं कुछ तो।
तो उन्होंने बोला हाँ परमिशन है तुझे, तू सिखा ले। उतना ट्रस्ट तो बन गया था धीरे धीरे धीरे। तो वो वाली जब परमिशन दे दी तो मैं इतना अच्छा डिलीवर कर रहा था वहाँ। तो बच्चों का ऐसा था कि सर नहीं लेकिन रवि सर चाहिए हमें सिखाने के लिए। तो उनका प्यार भी वही होता है कि जैसे हमें आगे आगे जाने के बाद वो पॉजिटिव चीजें मिलने स्टार्ट होती है। यहाँ पे घूम कर मैं आऊंगा कि प्री के ऊपर जो आप बोलते हो ना सर सिर्फ प्री निकाल के क्या होगा। तो प्री निकाल के कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वही कॉन्फिडेंस आपको मेंस में काम आता है। तो वही है रे कि प्री निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, बच्चे जैसे मुझे बोलते गए कि सर आप अच्छा सिखाते हो, मजा आ रहा है, आप ही सिखाया करो। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, एट द एंड मैं टीचर बन गया। उस फेज में तो मैं बहुत बहुत खुश था, मुझे अच्छा लगता था कि ऐसा था कि आपके प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आते थे कि आपको आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप अगर आपका सब कुछ गलत चल रहा है ना, गलत चल रहा है तब भी ऐसा होगा कि आप उस टाइम में कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना है। एक दो दिन दो उस गलत चीज को। हाँ एक दो दिन बाद सब कुछ फिर से धीरे धीरे ट्रैक पर आना चालू होगा। मेरा देखो 2013 के बाद 2024 में मैंने दशहरा सेलिब्रेट किया है। मेरे फैमिली ने वो दशहरा सेलिब्रेट किया है। ये 2-3 दिन में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं वो सेलिब्रेट कर रहा था, मैं खुश था। मैं मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दशहरा होगा ये। जिस यानी कि 2013 के बाद 11 साल बाद मैं ये दिवाली भी सेलिब्रेट करूंगा, ये दशहरा भी सेलिब्रेट करूंगा क्योंकि लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ। अब फैमिली की सिचुएशन थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है तो मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ, इसलिए प्रिपरेशन करना चाहिए। अच्छे दिन आते हैं लेकिन 11 साल बाद बोल रहा हूँ तो आप सोचो कि टाइम लगता है, ये चीजें टाइम लेती है। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तक पहुंचूंगा उस टाइम पे, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं। मुझे नहीं पता था कि मैं बैंकर बनने वाला हूँ, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। आपको भी वही करना है, गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू काम करते रहना है आपके ऊपर। और ये फेज आया टीचिंग में, जैसे बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि ऐसा सपनों के दिन थे वो। मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। बहुत अच्छे से पढ़ाता था, दिल से पढ़ाता था और बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता था। जैसे आपके भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको भी मैं मेरे दिल से चाहता हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स मेरे तक पहुंचे और मैं उनके ऊपर कुछ तो सॉल्यूशन दूं। क्योंकि मेरे पास है उतना कि उतने बुरी सिचुएशन से आया हूँ, इसलिए समझ में आता है कि हाँ कर सकता हूँ। आगे देखो ये सिलेक्शन के बाद यही भाई थे हमारे, ये और एक दो और भाई जिन्होंने मुझे हेल्प की थी बहुत ज्यादा मेरे प्रिपरेशन टाइम में और सिलेक्शन के बाद। मेरे साथ सभी भाई मेरे थे। ये मेरा भाई जिसने ऐसा कि ये मेरा सगा भाई बोलते हैं ना, सगा भाई, वो भाई जिसने उसके पास जब जब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था, उस टाइम भी अगर मुझे पैसा लगता था तो वो पैसा कहाँ से भी लेके आता था और वो मुझे पैसा देता था। तो ऐसा था कि इस यहाँ से मैं और एक चीज सीखा कि जब मेरा फैमिली का सेपरेशन हुआ ना, उससे मैं एक चीज सीखा कि ऐसा बोलते हैं कि फैमिली मेरे फैमिली का सेपरेशन होने के बाद ऐसा हुआ कि एक दो फैमिली अच्छी हो गई और एक दो फैमिली खराब हो गई। अब मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ रहते हैं और मुझे भी बोलते हैं कि आपका भी, यानी कि शादी होने के बाद बोलते हैं। अब देखो लड़कियों की आपके आप में ऐसा क्या है कि ऐसा बोलते हैं लोग, शादी होने के बाद तू भी तेरे भाई को छोड़ देगा। मैं तो भाई से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो ऐसा बोलते हैं लोग। तो मैंने सोचा कि लोग बोलते हैं तो ऐसा कुछ होता होगा। तो लास्ट 1.5 साल में जितना मैंने कमाया उतना मैंने मेरे भाई के लिए किया। यानी कि उसको इतना सेट करने की कोशिश की है कि अगर मैंने उसको छोड़ भी दिया तब भी वो, जैसी मेरी फैमिली की सिचुएशन आई वैसी उसके ऊपर सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। वो अच्छे से जीना चाहिए, उसकी लाइफ अच्छे से होनी चाहिए। भाभी उसकी, उसका बेटा, उस वो वो तीनों भी अच्छे से रहने चाहिए। इतना मैं उनके लिए कर रहा हूँ, इतना मैंने अभी तक तो उनके लिए किया है कि वो अच्छे से जी सकता है, अच्छे से कमा कर खा सकता है। तो यही है कि सीखता हूँ मैं चीजों से और वही इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये भी मेरा भाई है, ये सभी भाई है, ये भी भाई है, ये भी भाई है। सभी सिचुएशन ऐसी थी, एक सिचुएशन ऐसी थी कि सभी बिखरा हुआ था, अब सभी ऐसा अच्छा अच्छा चल रहा है। और हम भाई भाई तो अच्छे अच्छे रहते हैं, हम फैमिली का मैटर यहाँ नहीं डालते, हम अच्छे ही रहते हैं। और यही कि सिलेक्शन के बाद दिन बदलने स्टार्ट हो गए और धीरे 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 चेंजेस होते गए। और फिर आता है ये वाला दिन, जो दसरा वाला दिन बोल रहा हूँ कि मैं
ये मेरे गांव वाले लोग हैं, मंदिर। यहाँ हमने ये गाड़ी मैंने मेरे भाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन का चलता है ना गांव में, इसके लिए ले ली है। और ये वाली गाड़ी मेरे लिए, ये मेरे घर यानी कि जो गली है मेरी, उसमें से जो जो लेडीज लोग है वो हमारे क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं उसकी। ये भाभी, इन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प की है, ये भाभी ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की है, यानी कि बहुत सभी ने हेल्प की है मुझे। अरे हाँ, ये वाला देखो। हम्म, किधर गए रे? यानी कि ये देखो, ये वाली बाइक कंट्रोल से, ये वाली बाइक मैंने ले ली है। और होंडा हाइनेस के जो कि अब जैसा कि लड़कों का ड्रीम होता है कि बाइक मेरी होनी चाहिए। मैंने छोटी बाइक लेना चाहता था, लेकिन ये ऐसा था कि मैंने स्ट्रगल बहुत किया है, तो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ भाई। जो आगे होगा वो देखा जाएगा, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे खुश रहना है। तो मैंने एट द एंड यही बताना चाहता था कि स्ट्रगल से सेटिस्फिकेशन जो मुझे अब ये बाइक चलाते टाइम मिलता है, वो किसी में भी नहीं मिलता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये हार्ड अर्न, यानी कि मैंने खुद ने कमाई हुई बाइक है, और मैं बहुत खुश हूँ। वो गाड़ी भी मैंने ली है, ये लिए। अब जो पिताजी के बारे में मैं बोल रहा था कि पिताजी ने ऐसा किया वैसा किया, आफ्टर माय सिलेक्शन मेरे फादर कंप्लीट चेंज हो गए। उन्होंने उनकी उनको मैंने बोल दिया कि अगर आप अच्छा नहीं रहोगे तो मैं सब कुछ छोड़ के, मेरे मम्मी को इतनी टाइम तक इतना सहना पड़ा, अब यहाँ से आगे वो नहीं सह सकती। गाड़ी वाला किस्सा पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। गाड़ी में मैं गांव में आया, वहां पूजन हुआ। पूजन होने के बाद अगर मैंने मेरी पहली राइड किसको दी है, तो मेरे पीछे मेरी माँ बैठी थी, जो कि डिजर्व करती थी एवरीथिंग। किसी को भी मैंने नहीं बिठाया, पहले मैंने माँ को बिठा के गांव में ऐसा एक, वो वाला जो मोमेंट था ना, वो मेरा सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट था कि बस। और इसके लिए मैंने इतना झेला सब कुछ, यानी कि वो होता है ना कि सब माफ है। इतना कुछ रोया मैं, इतना तकलीफ हुआ मुझे, इतना वो सब कुछ माफ। मैंने मेरी मम्मी को लेकर, वो दशहरे का दिन था तो सभी लोग बाहर ही थे, तो मम्मी को एक प्राउड फील हो रहा था। और मैं उसको लेकर गांव में घूम रहा था, यहाँ वहां जा रहा था। मम्मी को बोला कहाँ जाना है, बोल तू उधर जाएंगे हम, इधर भी जा सकते हैं। बहुत खुश था, बहुत खुश था। मम्मी ने जितना किया है मेरे लिए, मेरी माँ ने जितना किया है, वो कोई भी नहीं कर सकता। वो ग्रेट है। दशहरा, दुर्गा माता का पूजन, यानी कि मेरी माँ का पूजन, वैसे ही है वो। और उसके बाद पिताजी कंप्लीट चेंज, दारू छोड़ दी। उनको बता दिया अगर नहीं छोड़ी तो मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी माँ को अब सब कुछ देना है जो उसको चाहिए। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको भी था रे, एक एट द एंड होता है उनके मन में कि जो बुरा चल रहा है वो अच्छा होना चाहिए। और उनके साथ भी बुरा हुआ था थोड़ा बहुत, ऐसा उनको लगता है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं उनके यहाँ इंटरफेयर नहीं करता। तो यही है कि वो अब अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। और वो इतना काम करते हैं, इतना दिल से काम करते हैं कि आप बोलो मत। वो उनका फेज रहा होगा कि जिस टाइम में उन्होंने गलत बिहेवियर किया, हमने भी उनके साथ, उन्होंने गलत किया तो हमने भी गलत उनके साथ बिहेवियर किया, वो भी मुझे पता है। नहीं करना चाहिए था, लेकिन माँ के साथ इतना गलत चल रहा था कि वो सहन, यानी कि नहीं होता कंट्रोल। मम्मी के साथ अगर गलत होता है, और एक पिताजी है, लेकिन पिताजी ने भी पिताजी की तरह रहना चाहिए। आई रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, लेकिन वही है कि प्लीज आप अच्छे से रहिए, अच्छे से ट्रीट कीजिए। मैं अगर ये कोई बड़ा आदमी भी देख रहा है तो प्लीज, बच्चों को भी प्राउड होना चाहिए आपकी वजह से। मुझे जैसे मेरी मम्मी की वजह से मुझे प्राउड फील होता है, मेरी वजह से मेरी मम्मी को प्राउड फील होता है। ऐसे टू वे होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स इट। कि मैं जो बताना चाहता था कि ये वाली मेरी जर्नी, आपको क्यों पढ़ाई करनी चाहिए, जीरो से आप हीरो तक। गाँव का अब मैं हीरो बन गया।
यानी कि इतना ज़्यादा पोस्ट बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन ये भी कर रहा हूँ मैं। मुझे मेरे ऊपर यकीन है, कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें भी मेरा 101% दूँगा। जितना हो सके कोशिश करूँगा कि आगे बढ़ूँ इसमें, और आगे बढ़ता जाऊँगा, मैं नहीं रुकने वाला अब। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी जर्नी में मुझे हेल्प की है, और उससे ज़्यादा थैंक यू सो मच जहाँ भी मैं स्ट्रगल किया, जहाँ भी मेरी जितनी दिक्कत आई उतना ज़्यादा पुश मिला। आपका अगर ऐसा माइंडसेट है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, उसके उससे ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन जिसके पास पैसा कम होता है, जिसकी सिचुएशन खराब होती है, वो कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसको मोटिवेशन के लिए बाहर यहाँ वहाँ मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं लगती, उनको मोटिवेशन मिल जाता है भाई। मोटिवेशन उनके घर में ही होता है। अगर आप छुट्टी में गाँव जाओगे, मम्मी को काम करते देखोगे, तो आपको मोटिवेशन मिल ही जाता है। तो यही है कि आपको क्यों प्रिपरेशन करना चाहिए, कि एट द एंड आपको मिलेगा आपको जो चाहिए वो। इसलिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। एक सेटिस्फिकेशन, लोग अच्छा बोलते हैं, फैमिली को अच्छा लगता है, भाई मम्मी पिताजी भाभी सभी लोग खुश रहते हैं, और सभी लोग उनको भी प्रेज करते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई, ऐसे। तो यही है कि सेटिस्फिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ मेरी जॉब से, आगे बढ़ूंगा, इससे भी बाहर निकलूंगा। अगर एक सिचुएशन आए कि मैं इसमें अच्छा करियर कर रहा हूँ, तो जॉब भी छोड़ दूंगा, वो तो आगे वाली बातें हैं। लेकिन वही है कि आपको एक स्टेप एट अ टाइम लेना है, आगे आगे रास्ते खुलते दिखेंगे आपको। सिचुएशन कितनी भी खराब हो, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपका सिलेक्शन 101% होगा ही होगा। एंड अगर नहीं हुआ तो भी घबराना नहीं है। इससे कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद भी वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेसफुल होने का यही एक तरीका नहीं है। दैट्स इट। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर मुझे आपको ज्वाइन करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का आईडी दिया है, वहां जाकर लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और मुझे ज्वाइन कीजिए। Thank you so much for watching.